हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम लेक्चर 7 जो है जिसका नाम है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। एंड ये लेक्चर 6 का ही कह सकते हो, एक टाइप ऑफ पार्ट 2 है। ठीक है, ये शॉर्ट वीडियो है बस। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम एक्सपेरिमेंट समझेंगे कि क्या है कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन कैलोरीमीटर। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। और जो भी होता है ना, हम वो न्यूमेरिकल्स मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इजी टू इजी से लेकर हम डिफ़िकल्ट टू डिफ़िकल्ट जो क्वेश्चन है वो बेसिक टू एडवांस कह सकते हैं, बहुत सारे जो क्वेश्चन है अपलोड करते हैं। तो उससे क्या होता है, कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाते हैं और ये भी समझ आता है कि न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करते हैं। ऑलराइट, सो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलो अब देखो, आपने क्या करना है, एक कंटेनर लेना है। उस कंटेनर में एसिड और बेस दोनों को मिक्स कर दो। पहले टेम्परेचर उनका देख लो, अगेन उनका टेम्परेचर जो है चेक करना। ठीक है, टेम्परेचर जब दोनों का ले लोगे इनिशियल, तो T1 T2 नाम दे देना। और जो टेम्परेचर में बाद में चेंज आएगा, बाद में टेम्परेचर जो राइज होगा या डिक्रीज़ होगा, जो भी होगा उसे हमने T2 माइनस T1 करके देख लेना। ठीक है, अब जो हीट कैपेसिटी है कैलोरीमीटर की, उसे एक्स जूल मान लो, उसे एक्स जूल मान लो। टेम्परेचर राइज कितना था, T2 माइनस T1 केल्विन था। तो हीट रिलीज़ कितनी होगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इतने जूल्स हो गई। ठीक है, अब देखो, अगर 0.02 ग्राम अगर हम एसिड बेस लेते हैं तो उनको अगर वो इतनी हीट जो है रिलीज़ करते हैं तो 1 ग्राम कितनी करेंगे, दिस बाय दिस इतने जूल्स जो हैं वो क्या करेंगे, रिलीज़ करेंगे। चलो अब इसका जो जर्नल फार्मूला है ना, बस उतना देख लो एक बार। ये देखो, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4.2 जूल्स पर ग्राम या इनवर्स ऑफ ग्राम्स एंड इनवर्स ऑफ केल्विन। अब अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन क्या था, आपने एक 200 ले ली, एक 300 ले ली, ये तो एज्यूम कर लिया हमने कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे हमने ऊपर जो है इनका 300 और इधर 200 ले रखा था, इसलिए तो 500 ग्राम्स हो गया। अब इसे ग्राम में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन को लेके आना, तो क्या करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में इसे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ गया 500 ग्राम्स। ठीक है, अब वाटर का जो सॉल्यूशन होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है ना, हमने एज्यूम किया इसलिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। टेम्परेचर में राइज इतना था, निकालेंगे कैसे, 4.2 थे ग्राम्स, 4.2 जूल पर ग्राम थे, पर केल्विन थे। इसे हमने मल्टीप्लाई किया 500 ग्राम से, ताकि ग्राम से ग्राम तो कटे, केल्विन और यहाँ पे केल्विन मिसिंग है। ठीक है, केल्विन की पावर -1 है, तो क्या होगा यहाँ पे, इस केल्विन से ये केल्विन कट जाएगा, इस ग्राम से ये ग्राम कट जाएगा, आपका आंसर जूल में आ जाएगा। अब इसी की स्टैंडर्ड देखो, इसी का स्टैंडर्ड देखो, फॉर एग्जैक्ट कैलकुलेशन हीट रिलीज M+M1 S इंटू डेल्टा टी। अभी तक हमने यही तो किया। M+M1 मीन्स मास ऑफ वाटर लेना है जो आपको ग्राम्स में लेना है, उसके बाद S स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो आपको गिवन है 4.2 जूल। ठीक है, ग्राम इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स। और डेल्टा टी दे रखा है आपको, टेम्परेचर में कितना राइज आया। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर जो है वो 1 ग्राम के अकॉर्डिंग जो है आप लोगे। ठीक है, मास ऑफ वाटर ये हो जाएगा और ये वाटर इक्विवेलेंट जो कैलोरीमीटर में होगा। ऑलराइट, सो इसके बाद हम जो है इसी चैप्टर्स के पहले इसी टॉपिक के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो सॉल्व करेंगे, ताकि अगर जिसे भी ये लेक्चर नहीं भी समझ आया तो वो अगर न्यूमेरिकल्स भी समझेगा ना, तो डेफिनेटली सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। और वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स के हैं, कोई सेंटीमीटर क्यूब में आंसर देता है, कोई ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आता है। मीन्स आपको बहुत सारी यूनिट्स के बारे में भी समझ आएगा और डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज भी होएगी हर क्वेश्चन को सीख के। ओके, so children, take care and bye bye.